नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, जब हम जीवन में कुछ करने की ठान लेते हैं कि ये काम मुझे करना ही है, हमारी इच्छा में, हमारी संकल्प में दृढ़ता आ जाती है, तो वो कार्य बहुत सहजता से पूर्ण होने लगती है। ये हम देखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे सहयोगी बन जाते हैं। वातावरण, प्रकृति, पूरी कायनात ऐसा लगता है कि हमें सहयोग देने लगी है। सचमुच दृढ़ता, संकल्पों में एक कुछ करने की जिद बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होती तब तक ढुलमुल ढुलमुल से हम चल रहे होते हैं कि ठीक है, हो जाएगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, भाग्य भरोसे जैसे बैठे रहते हैं। लेकिन अपने संकल्पों को हम इतना दृढ़ कर लें किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, तो हम पाएंगे कि वो कार्य बहुत सहजता और सरलता से हमारे जीवन में सार्थक होता चल रहा है और जीवन एक सुंदर बदलाव की ओर आगे बढ़ता चल रहा है, प्राप्तियों से संपन्न होता चल रहा है। तो जो भी करें पूरी दृढ़ता के साथ करें, एक सकारात्मक जिद के साथ करें। आइए सुंदर भाव के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। आत्म मूल्यांकन की भावना दूर करे हर समालोचना। आत्म मूल्यांकन एक ऐसी महत्वपूर्ण भावना है जो हमारे जीवन में खुशहाली और सफलता का मूल बनती है। हमारे समाज में बहुत सी समालोचनाएं होती हैं जो हमारे आत्म मूल्य को कम करती हैं और हमें असफल बना देती हैं। इसलिए हमें इन समालोचनाओं से दूर रहना चाहिए और अपने आत्म मूल्य को समझना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे काम, उपलब्धियां और संघर्ष हमारे आत्म मूल्य को नहीं नकार सकते। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और अपने संघर्षों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, मेरे एक मित्र ने हंसी हंसी में एक बहुत ही पते की बात कह दी। उसने कहा कि रोज़ एक ऐसा काम करो जिससे तुम स्वस्थ रहो, क्योंकि रोज़ तो ऐसे 10 काम तुम करते ही हो जिससे तुम अस्वस्थ हो जाओ। सचमुच बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। क्यों ना एक ऐसा कार्य हम ज़रूर कर लिया करें, चाहे वो एक्सरसाइज के तौर पे है, चाहे अच्छे खान पान के तौर पे है, चाहे कोई और एक अच्छी आदत है, जल्दी सोने की या जल्दी उठने की। अनेक ऐसी बातें हो सकती हैं, आप विचार कीजिएगा, जो हमारे जीवन में यदि आ जाए तो हम सुंदर स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आपाधापी भरी इस ज़िंदगी में आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हम कर जाते हैं, करते हैं या करना पड़ता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अहितकर होते हैं। तो क्यों ना अच्छी आदत अपने स्वास्थ्य के लिए डालने का संकल्प हम ज़रूर अपने पास रखें। और इसी संकल्प के साथ चलिए आपकी सेहत आपके हाथ की ओर चलते हैं। ओम शांति। ककड़ी यानी कि खीरा, दही और केला, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे फूड है, यानी कि इन्हें सुपर फूड की कैटेगरी में गिना जाता है। लेकिन इन तीनों को खाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर हम उस टाइम पे नहीं खाते हैं तब ये हमारे शरीर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, यानी कि दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है इसका। तो शुरुआत करते खीरे से। खीरा को सुबह के वक्त लो तो कहा जाता है खीरा हीरा है। दोपहर को खीरा लेते हैं तो खीरा खीरा है, यानी कि उसकी सारे प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगे। लेकिन शाम या रात को जब खीरा लेते हैं तब ये खीरा पीड़ा करता है, यानी कि खीरा जो है पीड़ा देता है, शरीर में पेन को बढ़ाता है। तो कभी भी शाम होने के बाद खीरा यानी कि ककड़ी नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं केले की। केला कफ को एग्रीवेट करता है, इसलिए शाम के वक्त केला नहीं लेना चाहिए। और दही, वो भी कफ को एग्रीवेट करता है, इसलिए शाम के वक्त या रात के वक्त नहीं लेना चाहिए। और अगर तीनों को हम देखें, यानी कि खीरा, केला और दही, ये तीनों एक तरह से वात को भी एग्रीवेट करता है इवनिंग और रात के टाइम पे। तो इन तीनों को खाने का सही टाइम है मॉर्निंग या आफ्टरनून। शाम के वक्त या रात के वक्त अगर आप लेते हैं तो आपका जो पेन है ऑलरेडी, यानी कि अगर आपको जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है,
तो ये वात बढ़ाने की वजह से आपके पेन भी एग्रीवेट होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको सारे नरिशमेंट इन तीनों चीज़ों से चाहिए तो इन्हें ज़रूर सुबह या दोपहर के वक्त खाइए। तो ककड़ी यानी कि खीरा आप सुबह नाश्ते में खाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि खीरा है सुबह के वक्त। दही अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, आप पराठे खा रहे हैं, पराठों के साथ दही ले रहे हैं, कोई और चीज़ खा रहे हैं, आप साथ में दही ले रहे हैं, तो बहुत बहुत बेनिफिशियल है। दोपहर के वक्त लंच में भी हम ये ले सकते हैं। बनाना जो है वो सुबह के वक्त ही लेना चाहिए। दोपहर में भी अगर आप लेंगे तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, और शाम को तो आप ले ही नहीं सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को खाते वक्त आप ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है, लेकिन अगर आप सही समय पे लेते हैं तभी ये नरिशमेंट हमारी बॉडी को मिलती है। अदरवाइज़ कोई नरिशमेंट नहीं मिलेगा, उल्टा एक गलत इम्पैक्ट होगा हमारे शरीर पे। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों चीज़ों को या तो आप सुबह लें या दोपहर के वक्त लें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती कहलाएगी। और मित्रों, गरीबी और अमीरी केवल पैसों की बात नहीं है, लेकिन यदि हम आंतरिक रूप से अशांत महसूस करते हैं, शांति की कमी महसूस करते हैं, खुशी की कमी महसूस करते हैं, शक्ति की कमी महसूस करते हैं, तो ये भी तो आंतरिक विपन्नता अर्थात गरीबी ही है। और इस गरीबी को केवल आध्यात्म के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। आध्यात्म आंतरिक रूप से हमें संपन्न और सशक्त बना देता है। और ऐसा ही सुंदर अनुभव करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, और अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे आध्यात्म हमें अंदर से संपन्न बना देता है। आइए सुनते हैं। तो आपको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है फिर यहाँ आके कि सचमुच अब एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है, एक नई सोच मिल रही है, या एक नया डायरेक्शन मिल रहा है? कुछ इस प्रकार की अनुभूति हो रही है या कुछ और? नहीं, नया तो है ही, क्योंकि स्पिरिचुअल में तो हमेशा अच्छा लगता ही है जी। क्योंकि जनरली लोगों के साथ क्या होता है ना कि हम लोग जब सुबह उठते हैं और शाम तक कंटिन्यूस थॉट्स आते हैं। रिसर्च बताता है कि रफली 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं। So that comes to around 80 thoughts per minute. That will be around 2 to 3 thoughts per second. तो मेडिटेशन में बहुत सारे थॉट्स जो है कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ तो काफ़ी कंटिन्यूस मेडिटेशन है, हर एक सेशन में ही बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन करते हैं। जी जी। गुड स्मूथनिंग इफेक्ट होता है इसमें। ये बात तो सही है। होता क्या है ना कि हम लोग सवेरे से ही कॉन्ट्राडिक्शन एनालिसिस करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं। कोई ना कोई समस्याएं हमारे जीवन में आती, जब से हम उठते हैं सो के और दोबारा जब सोने जाते हैं तब से हम लोग यही करते रहते हैं। तो उसमें अगर आध्यात्मिक विचार ना हो, अगर आपके अपने थॉट्स कंट्रोल में ना हो, अगर सुप्रीम अथॉरिटी के साथ आपका कोई कांटेक्ट ना हो, तो आदमी थोड़ा सा उलझ के रह जाता है। तो इसलिए ये बहुत कारगर साबित है। मित्रों, अपनापन तो सभी दिखाते हैं, लेकिन सचमुच अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। मैंने कहीं ये चंद पंक्तियाँ पढ़ी थी तो यही ख्याल आया कि सचमुच जीवन में जब विपरीत दौर आते हैं तो बहुत सारे लोग जो अपनापन दिखा रहे होते हैं वो दूर चले जाते हैं, और सचमुच ईश्वर ही ऐसे वक्त में काम आते हैं। वही हमें दिखाई भी देते हैं और वही हमें मदद भी करते हैं। उनके नाम के सहारे हम अपनी विपत्ति के दौर को सहजता से पार कर लेते हैं। कैसे उनसे सहज रूप से मदद प्राप्त की जा सकती है, कैसे उनसे जुड़ा जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी विद्या है, जिसे हम सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वही हैं जो हर पल हमें मदद करते हैं, विपरीत दौर में भी और अच्छे दौर में तो हमारे साथ हैं ही हैं सदा। तो कैसे उनके साथ का अनुभव किया जाए, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को सिखा रही हैं, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। यूपी के वाराणसी के सारनाथ में स्थित ब्रह्मा कुमारीज ने 9 दिनों तक चलने वाले अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया।
शिविर में इंदौर से आई ख्याति प्राप्त तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बी के पूनम दीदी ने सुखी जीवन के रहस्यों पर विशेष प्रकाश डाला। शिविर का आयोजन जीवन राम इंटर कॉलेज के छात्रावास मैदान में किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के क्षेत्रीय निर्देशिका बी के सुरेंद्र दीदी और स्थानीय प्रभारी बी के विमला दीदी के नेतृत्व में शिविर के चौथे दिन पंडाल में अनेक सुंदर दृश्य दिखाए गए। बी के पूनम दीदी ने परमपिता परमात्मा शिव की यथार्थ पहचान कराई और सभी को निरंतर आनंदित करने वाले अनेक प्रेरणादायक गीतों का भी प्रस्तुतिकरण किया। दिव्य श्वेत वस्त्र पहने भाई बहनों ने मंच पर आनंद भावों की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसके बाद सभी के ऊपर फूलों और गुलाबों की वर्षा हुई। पूनम दीदी ने शिविर के 5वें दिन पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अनासक्त भाव से स्वयं को ट्रस्टी समझकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोने से पहले प्रभु पिता को सब कुछ अर्पित कर विश्राम करें, तो हम स्वयं को प्रफुल्लित, खुशहाल और संतुलित महसूस करेंगे। संस्था के क्षेत्रीय निदेशिका बाल ब्रह्मचारिणी बी के सुरेंद्र दीदी ने कहा कि यदि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपको मदद के 1000 कदम आगे बढ़ाता है। कुमारी सृष्टि की शिव आराधना, कुमारी सौम्या अधिकारी और कुमारी परी के सुंदर नृत्य से शुरू हुए कार्यक्रम में जीवन राम इंटर कॉलेज छात्रावास मैदान के अधिष्ठाता ओम प्रकाश खंडेलवाल, सोनी धापा कॉलेज की प्रबंधक शकुंतला खंडेलवाल, विभिन्न सम्मानित मीडिया जगत के प्रतिनिधि प्रकाश पांडे, अभिषेक सिंह, विनय ज्ञानचंद, संजय राय, जितेंद्र वर्मा और गोरखपुर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विजय पांडे सहित मऊ जिला प्रभारी बी के विमला दीदी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अंत में उपस्थित विशेषज्ञों को ईश्वरीय भेंट भी दी गई। मित्रों, कहते हैं संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ ले आते हैं, और एक वो जो जहाँ से जाते हैं वहाँ खुशियाँ आ जाती हैं। तो एक के आने से खुशियाँ आती हैं और एक के जाने से खुशियाँ आती हैं। हमें देखना है हमारा जीवन कैसा है। हम जहाँ भी जाएं मित्रों, वहाँ खुशियों के फूल खिल जाएं। हम जहाँ भी जाएं वहाँ लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता आ जाए। हम जहाँ भी जाएं वहाँ हल्कापन लोगों के हृदय में आ जाए। हम अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं। तो आज सारे दिन आप जिससे भी मिले, जहाँ भी जाएं, ऐसे ही खुशियों के पुष्प खिलाते रहें और जीवन भर ये सुंदर कार्य करते रहें। यही हमारी मंगल कामना है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।